गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग हम किसको बोलते हैं? तो जब भी हम एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को डिटरमाइन करें, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो जो डीएनए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है, ये दो चेन से मिलके बनता है। हर चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये भी किसी न किसी से यूनिट से बनी होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के यूनिट से बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड्स भी किसी न किसी चीज से बने होंगे। तो हर न्यूक्लियोटाइड जो है, ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल से बनता है। एक का नाम है बेस, दूसरे का नाम है शुगर और तीसरे का नाम है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, शुगर और बेस तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब जो बेसेस जो है प्रेजेंट होती हैं डीएनए के अंदर, पहले बोला मैंने एक बेस भी होती है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेस एक उसका कंपोनेंट है। तो बेस जो डीएनए के अंदर है, वो चार टाइप की बेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एडेनिन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, थाइमन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ग्वानियन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और साइटोसिन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो बेसिस हैं, इन बेसिस के नाम पे ही इन न्यूक्लियोटाइड्स का नाम पड़ता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल में हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये चार अबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है और अरेंज किया जाता है कि एक डीएनए की जो फॉर्मेशन करते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जिसमें ये चार जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह ये डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर देखते हैं डीएनए के ऊपर, हम उसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंस। और जब न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। अब ये डीएनए सीक्वेंसिंग काम कैसे करता है कि जैसे हम एक पीस लेते हैं डीएनए का, तो उसको उसके साथ हम रेडियो एक्टिव लेबल जो है अटैच कर देते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल क्यों अटैच किया जाता है? ताकि हम उनके बैंड को विजुलाइज कर सके, उनको हम ट्रैक कर सके। तो उसके बाद उसको जेल में रन करवाया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी करवाई जाती है, और उसके ऊपर एक एक्सरे फिल्म जो है वो प्लेस की जाती है, और एक्सरे फिल्म पे जो है वो पिक्चर ली जाती है उन बैंड्स की, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि जब डीएनए के बैंड जो हैं वो जेल के अंदर विजुलाइज या एक्सरे फिल्म पे विजुलाइज हो रहे हैं, तो उनके एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जैसे डीएनए पेज जो है वो मूव करता है जेल में, जैसे हम उसको रन करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है। तो सीक्वेंसिंग मशीन वहां क्या करती है, डीएनए के जो ऑर्डर है बेसिस का डीएनए के ऊपर, उसको रीड करती है, उस इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर। अब डीएनए सीक्वेंसिंग का फंक्शन क्या है, हमें क्या फायदा मिलेगा कि जितनी भी ये इंफॉर्मेशन डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें मिली, तो वो बहुत ही यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए, कि वो रिसर्चर्स को समझने में ये मतलब रिसर्चर्स जो है वो ये समझ लेते हैं कि एक डीएनए में किस टाइप की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, एक डीएनए किस टाइप की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जो कि बॉडी के फंक्शंस को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो ये है कैसे हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग काम करती है और इसका क्या फंक्शन है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग करने के दो मेथड हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक, दूसरे को हम बोलते हैं सैंगर्स टेक्निक। तो अगर मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड की बात करें, 1976-77 में एलन मैक्सम और वॉटर गिलबर्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसका नाम दिया गया डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये मेथड जो है ये बेस्ड था केमिकल मॉडिफिकेशन पे, कि हम केमिकल्स के द्वारा डीएनए की मॉडिफिकेशन करते हैं और सब्सिक्वेंट क्लीवेज एट स्पेसिफिक बेसिस पे उसकी सब्सिक्वेंट क्लीवेज भी करवा सकते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशन अब डीएनए में क्या होता है कि हम रेडियो एक्टिव लेबल जो है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड पे अटैच करते हैं, टिपिकली बाय काइनेस रिएक्शन यूजिंग गामा p32। उसके बाद जिन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंस करना होता है उनकी प्यूरिफिकेशन की जाती है,
उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट के दौरान डीएनए जो है उसमें ब्रेक्स जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जेल के ऊपर रन कर देते हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि लेबल किया जाता है 5 प्राइम एंड को डीएनए के। 4 ट्यूब्स में 4 टाइप के केमिकल्स लिए जाते हैं। सैंपल उसमें डीएनए जो है उसमें डाल दिया जाता है। बेस मॉडिफिकेशन परफॉर्म करवाया जाता है कि बेसिस जो है, चाहे वो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन में, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है उस रिएक्शन के दौरान, जब हम किस केमिकल का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद क्लीवेज रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या किया जाता है, रन करवाया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी करवाई जाती है और रिजल्ट जो है इंटरप्रेट होते हैं। और हम पहले स्टेप की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए होता है, जब हम किसी डीएनए को आइसोलेट करते हैं किसी बियोलॉजिकल सोर्स से, और उसको हम वहां से आइसोलेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्लीव करेंगे। तो अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन हम एक भी स्ट्रैंड की सीक्वेंस जो है वो हमें पता नहीं है। अगर हमें एक भी स्ट्रैंड की सीक्वेंस जो है वो पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस को हम आसानी से जान सकते हैं। तो पहले क्या किया जाता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स बाय हाई टेम्परेचर, जो हमने डिनेचुरेशन में भी पढ़ा था पीसीआर में, कि डिनेचुरेशन से हाई टेम्परेचर दिया जाता है जिससे डीएनए की इन डबल स्ट्रैंड को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास डबल स्टैंड है, लेकिन अभी हम ये सीक्वेंसेस इसकी नहीं जानते हैं। तो हमने डिनेचुरेशन के थ्रू यहाँ पे क्या किया कि हमने इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाया, अलग अलग करवाया। स्टेप 2 में क्या करवाया जाता है, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स को हम जेल में रन करवाते हैं। जो लाइटर फ्रेगमेंट होगा उसके बैंड जो है वो ज्यादा फर्दर मूव करेंगे एज कंपेयर टू हैवी फ्रेगमेंट बैंड। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा बैंड जो है वो लाइटर है, कौन सा हैवियर है। तो बैंड जिसमें लार्जर नंबर ऑफ प्यूरिन्स एडेनिन और गानियन जो है होंगी वो ज्यादा हैवियर होंगे। तो ऐसे भी एडेनिन और ग्वानियन का मॉलिक्यूलर वेट जो है एज कंपेयर टू साइटोसिन और थाइमिन जो है वो हैवी होता है, ज्यादा होता है। तो ये है कि हमने ये जेल में लिया और अब इन स्ट्रैंड्स को हमने इस जेल के अंदर रन करवाया। थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, अब उस जेल से हम एक फ्रेगमेंट बैंड जो है वो लेंगे। उसमें से क्या करेंगे कि हम फॉस्फेट को रिमूव करेंगे 5 प्राइम एंड पे और उसमें इनकॉर्पोरेट करवाएंगे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट 32 एंजाइमेटिकली। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम इसके ऊपर वो अटैच करवाएंगे ताकि हम इसके जो सीक्वेंसेस होंगी उसको आसानी के साथ विजुलाइज कर सकें। चौथे स्टेप में अब जो ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड फ्रेगमेंट्स हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमारे पास आएंगे, तो अब हम इनको क्या करवाएंगे, इनको डिफरेंट ट्यूब्स में डालेंगे, 4 ट्यूब्स में, जिसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप के केमिकल जो हैं वो डाल रखे हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये 4 ट्यूब्स थे तो पहले ट्यूब में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पीएच को भी इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग, किससे कि हम इसमें ऐड करेंगे क्या, NaOH प्लस डाइमिथाइल सल्फेट भी हम इसमें डालेंगे, जिससे क्या होगा तो ये फ्रेगमेंट जो हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएंगे। अब डाइमिथाइल सल्फेट क्या करेगा, विल बी एडेड दैट विल मेक, ये डाइमिथाइल सल्फाइड इस फर्स्ट ट्यूब में ब्रेक्स जो है वो पैदा करेगा, कहां पे, एडेनिन और गानियन सीक्वेंस पे, जहां पे एडेनिन और गानियन है। दूसरे में ट्यूब में हम डाइमिथाइल सल्फेट प्लस डाइल्यूटेड HCl का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि एडेनिन, जहां एडेनिन बेस होगी वहां पे कट आएगा, उस फ्रेगमेंट पे कट आएगा। तीसरे ट्यूब में हाइड्राजाइन और पिपरडीन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये क्या करेगी, जहां पे साइटोसिन और थाइमिन बेस होगी वहां पे ये कट, उस फ्रेगमेंट पे कट करेगी। चौथे में हम हाइड्रोजीन लेंगे, NaCl और पिपरडीन लेंगे, जो डीएनए फ्रेगमेंट को किस बेस पे काटेगी, साइटोसिन बेस पे काट करेगी। तो इस तरह से अब जैसे हमने ये केमिकल डिग्रेडेशन करवा दी, तो उसके बाद हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे दिखेंगे।
जैसे पहले में हमने क्या किया था कि हमने पहले की अगर बात करें तो ग्वानियन पे हमने क्या किया था, कट लगाया था। तो हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट जो है कट हो गया और ये फ्रेगमेंट हमारे पास रह गया। अब नेक्स्ट में हमने फिर से ग्वानियन पे क्या किया, कट किया फ्रेगमेंट, तो हमारे पास एडेनिन और थाइमिन वाला ये फ्रेगमेंट बना। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज जो फ्रेगमेंट की है हमारे पास बन के आई। नेक्स्ट में दूसरी ट्यूब में हमने क्या, एडेनिन की जगह पे हमने क्या किया, वो कट करवाया, यहां से करवाया, तो इसमें उतना कोई फर्क नहीं आता है, यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरी ट्यूब की बात करें तो थाइमिन और साइटोसिन पे कट लगा। यहाँ पहले थाइमिन पे कट लगा तो हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट कट होके ये वाला फ्रेगमेंट रह गया। जब उसके बाद फिर से साइटोसिन पे कट लग गया यहाँ पे, तो ये वाला फ्रेगमेंट हमारे पास रह गया। ये वाला जो है यहाँ से निकल गया, अलग फ्रेगमेंट बन गया। और जब साइटोसिन पे दोबारा से फ्रेगमेंट कट लगा तो हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट लगा। और यहाँ पे जब हमने अब किस पे लगाना है, थाइमिन पे, नॉट ग्वानिन पे, क्योंकि थर्ड में थाइमिन और साइटोसिन पे कट लग रहा है। तो इसका मतलब थर्ड पे यहाँ पे कट लगा तो हमारे पास खाली एडेनिन वाला फ्रेगमेंट रह जाता है। इसी तरह चौथे में साइटोसिन पे, यहाँ साइटोसिन कट हो गया तो ये वाला फ्रेगमेंट हमारे पास बाकी बच जाता है। ये है कि जब हम केमिकल डिग्रेडेशन करवाते हैं तो उसके बाद जो रेडियो एक्टिव लेबल फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास किस तरह के रह जाते हैं। नेक्स्ट जो है छठे में अब हम क्या करवाएंगे कि जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, चार ट्यूब से जो हमने फ्रेगमेंट गए, इनको हमने जेल में पोर करना है। ट्यूब 1 के लिए एक वेल है, ट्यूब 2 के लिए है, ट्यूब 3 और ट्यूब 4 के लिए। तो सबको हमने बारी बारी इनमें एक एक उसमें डालना है। ट्यूब 1 वाले इसमें डालेंगे, ट्यूब 2 वाले इसमें, ट्यूब 3 वाले इसमें, ट्यूब 4 वाले इसमें। फ्रेगमेंट्स शुड सेपरेट ऑन जेल अकॉर्डिंग टू साइज। अब जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दियर साइज। साइज के बेसिस पे वो अलग अलग हो जाएंगे। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वुड मूव फर्दर देन लार्जर फ्रेगमेंट्स। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है वो लार्जर फ्रेगमेंट से दूर भागना शुरू हो जाएंगे। अब आफ्टर प्लेसिंग रेडियो एक्टिव फिल्म ऑन टॉप ऑफ जेल, इस जेल के ऊपर हम रेडियो एक्टिव फिल्म रख देंगे जिसमें रेडियो एक्टिव लेवल फ्रेगमेंट है वुड एमिट अ स्पॉट एट देयर पोजीशन। तो जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड फ्रेगमेंट इसमें है वो इमिट करेंगे स्पॉट कहां पे, इस फिल्म के ऊपर। तो जिससे क्या बनेंगे, वहां पे बैंड जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इफ वी सी द सीक्वेंस ऑन जेल फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंपेयर इट विद द सेम सीक्वेंस दैट वी हैव एट फर्स्ट, तो अगर हम बैंड्स देखें 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, तो हमारे पास इस तरह के ये जो है बैंड जो है वो बन के सामने आ रहे हैं। ये क्या है, ये एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ये है ग्वानियन वाली, ये ग्वानियन है हमारी, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है और ये जो है साइटोसिन है। तो एडेनिन, उसके बाद थाइमिन, और जो ओरिजिनल हमारी थी वो भी क्या थी, एडेनिन थी, थाइमिन थी, ग्वानियन थी, साइटोसिन थी, साइटोसिन थी, ग्वानियन, थाइमिन, थाइमिन और एडेनिन। तो ये फ्रेगमेंट जो है हमने अब इनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लिया है कि एक डीएनए फ्रेगमेंट जो हमारे पास थे उन पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस ऑर्डर में जो है वो प्रेजेंट है। तो ये है हमारा कौन सा मेथड था, ये मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक। उसके बाद दूसरा मेथड है जिसको हम सैंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड जो है वो डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर ने, जो फॉर्म करता है बेसिक ऑटोमेटिक साइकिल, जिसको हम सीक्वेंसिंग रिएक्शंस टुडे। अगर 1980s में दो टाइप की डेवलपमेंट जो है वो हुई। उन्होंने क्या किया कि रिसर्च अलाउ रिसर्चर टू बिलीव दैट, दो टाइप की डेवलपमेंट हुई जिससे रिसर्चर्स जो है यकीन होने लगा कि हम एंटायर जीनोम की सीक्वेंसिंग जो है वो पॉसिबल है। आज के दौर में अब अगर एंटायर जीनोम हो गया कि पूरी टोटल जेन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी सीक्वेंसिंग हम कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक आई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हमें यह हुआ कि हम एक डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। एक डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत कम समय में हम मिलियन ऑफ कॉपीज उसकी बना सकते हैं। सेकंड आ गई ऑटोमेटेड मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग की। ऑटोमेटेड मेथड आ गया कि जो डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सके। तो ये सीक्वेंसिंग प्रोसेस जो है ये डेवलप किया था
फ्रेडरिक सेंगर ने 1977 के अंदर। अब सेंगर सीक्वेंसिंग क्या बोलता है? एक तो हमारे पास एनएफ क्वांटिटी में डीएनए होना चाहिए, तो डीएनए को हम एनएफ क्वांटिटी में कैसे बना सकते हैं कि हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं थ्रू पीसीआर। उसके बाद उनको 4 डिफरेंट ट्यूब्स में डालना होता है। उसके बाद पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करना होता है। जैसे प्राइमर है, प्राइमर एक ऐसा क्या है, सिंगल स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लिक एसिड वो है जो इनिशिएट करता है डीएनए की सिंथेसिस को। टैग पॉलीमरेज है जो डीएनए की सिंथेसिस में प्राइमर के साथ बाइंड होके चेन को जो है एलोंगेट करता है, उसकी सिंथेसिस करता है। टेम्पलेट की सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिस जो बुनियाद होगी जिससे क्या होगा कि बेस बनेगी सेकंड स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। डीएनटीपीज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स सारे प्रेजेंट होने चाहिए। डीडीएनटीपी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जिसमें हमारा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट जो है रेस्पेक्टिवली होनी चाहिए। अब डीएनटीपीज और डीडीएनटीपीज में क्या फर्क है? हम किसको बोलेंगे डीएनटीपीज और डीएनटीपीज? इनमें फर्क ये है कि जो 3 प्राइम ग्रुप है, जहां पे 3 प्राइम जो एंड है डीएनए का, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो डीएनटीपीज में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, डीएनटीपीज डीएनए की सिंथेसिस चेन को इलोंगेट करते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं और वो आगे इलोंगेट होता रहता है। लेकिन जैसे ही डीडीएनटीपीज ये हैं रेडियो लेबल्ड हैं, ये जो रेडियो लेबल्ड डीडीएनटीपीज हैं, जैसे ही ये इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3 प्राइम पे होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये सीधा जाके उस पे जैसे ही अटैच होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि चेन इलोंगेट होना बंद हो जाती है, चेन वहीं पे रुक जाती है, सिंथेसिस जो है डीएनए की वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। इसीलिए सेंगर सीक्वेंसिंग को टर्मिनेशन चेन भी बोला जाता है। पीसीआर रन करना है, जेल इलेक्ट्रोफोर्स में हम उसको करेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर है 4 डिफरेंट ट्यूब्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रेगमेंट्स तो हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें रेडियो एक्टिव लेबल डालेंगे डीडीटीटीपी डाइडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट इसमें डाला, इसमें डाइडिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट डाला, डाइडिऑक्सी ग्वानियन ट्राइफॉस्फेट इसमें डाला, डाइडिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें डाला। चारों बेसिस के लिए हमने जो है वो अलग अलग चीजें इसमें डाल दी। तो अब क्या होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट एक्ट कर रहा है एज टेम्पलेट। तो यहां पे जैसे हमने डीडीटीपी इसमें डाला तो ये जाके उस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे एब्सेंट था वहां पे जाके अटैच हो गया, तो इसने इस फ्रेगमेंट की चेन को टर्मिनेट कर दिया, जो खाली एक ये फ्रेगमेंट यहां पे हुआ। जैसे ही इसमें डी सीटीपी ऐड हुआ तो इसने इसकी सिंथेसिस यहीं पे रोक दी। यहां पे तीसरा आके ऐड हुआ डीडीजीटीपी, तो इसकी सिंथेसिस भी यहां पे टर्मिनेट हो गई, ये चेन यहां से आगे एलोंगेट नहीं हुई। मतलब डीडीएनटीपी जहां पे जाके जुड़ेगा चेन में वहां पे ही वो चेन को टर्मिनेट कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे डीडीएटीपी जुड़ा, यहाँ एटीपी, फिर यहाँ फिर जीटीपी, यहाँ फिर टी ये हो गया। फिर तो ये डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट्स, मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन के सामने आए। अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे कि इनको हम डाल देंगे जेल के अंदर। इसमें ट्यूब्स वेल बने हैं कि जो थाइमीन वाला रेडियोएक्टिव लेबल्ड फ्रेगमेंट है उसको हम इसमें डालेंगे, एडेनिन रेडियोएक्टिव लेबल जिसमें है वो इसमें डालेंगे, ग्वानियोसिन रेडियोएक्टिव लेबल जिसमें है वो इसमें डालेंगे, और इस तरह इसमें। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगी, रेडियोएक्टिव फिल्म जो है वो अटैच होगी, जो क्या करेगी यहाँ पे बैंड्स जो सपाट जो है बैंड फॉर्मेशन यहाँ पे करेगी। तो ये हमारे पास बैंड की सीक्वेंस कि इन डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या सीक्वेंस है, कौन सा ऑर्डर कैसे है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस मशीन के थ्रू हम जो रीड कर रही है सीक्वेंसेस
तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बन के सामने आ रही है डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स की। ये यहाँ पे थाइमिन्स है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ ग्वानियोसिन है, ये साइटोसिन के बैंड जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। दो टाइप की डीएनए मेथड्स हैं सीक्वेंसिंग करने के लिए, मैक्सवेल गिलबर्ट टेक्निक और सैंगर सीक्वेंसिंग। तो ये था हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग। थैंक यू।